भवन बनाया, अब मैं तेरा भवन बनाऊंगा। बोने और काटने का यही नियम कहता है कि आज तुम बो रहे हो, कल बढ़कर काटोगे। आज अगर एक बोरा चावल, एक बोरा गेहूं डाल रहे हो खेत में, तो कल 10-20 बोरा आएगा। ये प्रकृति का नियम है, परमेश्वर का नियम है। तो जैसे सुलेमान ने प्रभु का भवन बनाने के लिए अपना दिया धन, अपना जीवन समर्पित किया, लोगों को लगा दिया, काम पर लगा दिया, मजदूरी पर लोग आ गए, सब काम करना शुरू कर दिए। और सुलेमान ने 7 वर्ष निरंतर प्रभु का भवन वो बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा। 7 वर्ष में बन के तैयार हो गया। उसके जस्ट बाद बाइबल कहती है प्रभु ने सुलेमान की सुधि ली, पैसा उसने लगा दिया उसके भवन में। तो क्या सुलेमान कंगाल हो गया? क्या वो दरिद्र हो गया? जितना आप बोते हो, परमेश्वर आप नहीं समझ सकते प्रभु कौन सा रास्ता खोल देगा आपके जीवन में कि आपकी सोच से परे आपके पास धन आ जाएगा, आपकी सोच से परे आपके जीवन में आशीष आ जाएगी और लोग खड़े हो जाएंगे आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। धन का रास्ता खोल देगा परमेश्वर। अब लिखा है सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबालोनी वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारों के खंभों को 4 पंक्तियों पर, ध्यान दीजिएगा, प्रभु का भवन 7 साल बना दिया, लेकिन प्रभु ने उसको बढ़कर बरकत दी, इतना बढ़कर बरकत दी कि लगभग 2 गुना समय लगा कि 13 साल तक वो काम लगा ही रहा, बनता ही गया, बनता ही गया, बनता ही गया। फिर प्रभु के भवन की लंबाई चौड़ाई देखेंगे 60 हाथ, 20 हाथ और 30 हाथ, 60, 20, 30। और सुलेमान की भवन की चौड़ाई लंबाई देखें क्या है यहाँ पर। उसने लबालोनी वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ। देखिएगा, प्रभु के भवन कर देने वाला खुदा है, नहीं तो आप तो आपने उसको कर्जा दे दिया है। अगर वो कम करे तो आप कहोगे मैं ही तुझसे ज्यादा कर दिया प्रभु। तो परमेश्वर आपका कर्जदार कभी नहीं होगा। जितना बोओगे बढ़ा के परमेश्वर आपको देने वाला प्रभु है। सुलेमान ने अपना भवन 100 हाथ और प्रभु के भवन की लंबाई 60 हाथ थी। और देखेंगे क्या आगे लिखा है, चौड़ाई 50 हाथ की थी और प्रभु के भवन की चौड़ाई कितनी थी? उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। प्रभु का भवन 20 हाथ की चौड़ाई का बनाया, लेकिन प्रभु ने उसका भवन 50 हाथ की चौड़ाई में बनवाया। और आगे क्या लिखा है, प्रभु के भवन की ऊंचाई 30 हाथ की थी और सुलेमान की भवन की ऊंचाई भी 30 हाथ की थी। अब ऊंचाई तो आसमान में ले नहीं जाओगे भैया, चौड़ाई बढ़ा दोगे, ऊंचाई कितना ले जाओगे? हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर करता क्या है। सुलेमान ने 60 हाथ का बनवाया, प्रभु ने उसका 100 हाथ का बनवा दिया। सुलेमान ने चौड़ाई में प्रभु का भवन 20 हाथ का बनवाया और परमेश्वर ने सुलेमान का भवन 50 हाथ की चौड़ाई में। हालेलुया। आप जितना प्रभु के लिए करोगे, परमेश्वर आपका कर्जदार कभी नहीं रहेगा। वो बढ़ा के देने वाला परमेश्वर है, आपको मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आप उसको कभी पीछे नहीं हटा सकते, कभी उसको पिछाड़ नहीं सकते। अगर आपने जो कुछ प्रभु के लिए किया है उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए जो करना जानता है और जो करता है, जो सोचता है और जो सिर्फ विश्वास रखता है, तो बाइबल कहती है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आपके पास कोई आए, कोई ठंडी के समय हो, जाड़ा लग रहा है उसको, कोई गरीब दुखिया आया आपके पास, बोले कि मुझे ठंडी लग रही है, तो आप बोलोगे ठीक है भैया मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ तेरी ठंडी गायब हो जाए। तो क्या आपने अच्छा किया? क्या ठंडी प्रार्थना से जाएगी? क्या है उसको आवश्यकता? क्या है उसको? कंबल चाहिए, गर्म चीज चाहिए। तो आपने कहा भैया मैं ठीक हूँ, मैं पवित्र हूँ, धर्मी हूँ, सब कुछ अच्छी हो, सिर्फ दिलासा दिया, कुछ कर्म नहीं किया। विश्वास दिलाया उसको। क्या आपके विश्वास दिलाने से क्या उसको